हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टी पॉइंट टेक। स्टूडेंट्स, कोर जावा की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था कि किस तरह से हम क्लास के नॉन स्टैटिक मेथड्स को इन्वोक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिफ्लेक्शन एपीआई। आज इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं कि किस तरह से हम क्लास के प्राइवेट स्टैटिक मेथड्स को इन्वोक करेंगे यूजिंग रिफ्लेक्शन एपीआई। चलिए, इसके कुछ स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और आप चेक करेंगे कि हमने स्टैटिक मेथड जो प्राइवेट है उसको इन्वोक कर लिया है। सबसे पहला स्टेप जो है वो है आपको जो जिस क्लास का आपको स्टैटिक मेथड इन्वोक करना है जो प्राइवेट डिक्लेयर्ड है, सबसे पहले आपको उस क्लास को लोड करना होगा। चलिए, इसको एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं। आपके पास एक क्लास है ए बी सी, ओके। और इस क्लास के अंदर आपने प्राइवेट में प्राइवेट में एक स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करा है, वॉइड डिस्प्ले। ये आपका मेथड है। अब इस मेथड को आप इन्वोक करना चाहते हैं। तो स्टूडेंट, अगर आप डायरेक्ट कोड लिख रहे हैं, जैसे कि स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए आपको क्लास के नेम डॉट डिस्प्ले, इस तरह से हम नॉर्मली इन्वोक करते हैं स्टैटिक मेथड को, अगर वो पब्लिक डिक्लेयर्ड हो। अगर ये प्राइवेट की जगह पब्लिक होगा तो ये सिंटेक्स आपका ओके है, क्लास का नाम डॉट डिस्प्ले। लेकिन यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज आ जाएगा, ये आप इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि डिस्प्ले जो है वो प्राइवेट डिक्लेयर्ड है क्लास एबीसी में। तो यहाँ पर आपको एक एरर मैसेज मिल जाएगा। अगर आप इसको डिस्प्ले को रिफ्लेक्शन के थ्रू कॉल कराएं तो ये इन्वोक हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इस क्लास को लोड कराइए। तो आप क्या करेंगे, जावा में एक क्लास नाम से भी एक क्लास है, आप उसका एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करिए और इस क्लास को उसका रेफरेंस दे दीजिए। तो ए बी सी डॉट क्लास, इस तरह से आपको लिखना है। इस वाली क्लास को आप इक्वल रखेंगे क्लास के ऑब्जेक्ट के। तो ये ए बी सी जो है इसका रेफरेंस इस सी एस इस ऑब्जेक्ट को मिल जाएगा। जो स्टूडेंट डायरेक्ट इस वीडियो को अप्रोच कर रहे हैं वो हमारी प्रीवियस वीडियो जो हैं रिफ्लेक्शन की, उनको कवर कर लीजिए, तो आपको ये क्लास के बारे में पूरी नॉलेज हो जाएगी। फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि जावा में आप एक लैंग पैकेज है जो डिफ़ॉल्ट पैकेज होता है, उस पैकेज के अंदर क्लास नाम से एक क्लास है, जावा डॉट लैंग डॉट क्लास। इस क्लास के अंदर आप अपनी इस क्लास को स्टोर करा सकते हैं। क्लियर, समझ में आ गया? जैसे इंट वैल्यू को आप इंटीजर के अंदर स्टोर कराते हैं, फ्लोट वैल्यू को आप फ्लोट वेरिएबल में स्टोर कराते हैं। इसी तरह से अगर आपको किसी क्लास को, जैसे ये ए बी सी एक क्लास है, इसको अगर आपको स्टोर कराना है तो आपको क्लास टाइप वेरिएबल चाहिए होगा। समझ में आ गया? तो बस वही यहाँ पर हमने लिखा है, क्लास नाम की एक क्लास है, उसका ये ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करा है और इक्वल टू इस क्लास को ए बी सी डॉट क्लास। जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो ए बी सी डॉट क्लास आपका बाइट कोड बनेगा ना, तो आपको बस वही लिखना है, ए बी सी डॉट क्लास। तो ये आपके इस ऑब्जेक्ट में लोड हो जाएगी। क्लियर? चलिए, अब आप क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से इस मेथड को गेट करेंगे। तो स्टेप नंबर 2 यहाँ पर आप लिखेंगे सी एस डॉट गेट गेट डिक्लेयर्ड मेथड, गेट डिक्लेयर्ड मेथड। अब ये जो गेट डिक्लेयर्ड मेथड है ये क्लास के, इस क्लास नाम की जो क्लास है इसका मेथड है, ये नॉन स्टैटिक, इसलिए आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू इसको कॉल कर रहे हैं। तो आपने लिखा सी एस डॉट गेट डिक्लेयर्ड मेथड। ठीक है, अब इस मेथड का जो नाम है वो आप इसके अंदर पास कर दीजिए। मेथड का नाम क्या है? डिस्प्ले। तो आप यहाँ पे डिस्प्ले लिख दीजिए। ठीक है,
ये लीजिए, तो ये डिस्प्ले नाम का जो मेथड है वो गेट डिक्लेयर्ड मेथड के थ्रू एक्सेस हो जाएगा, और वो आप अपने पास एक मेथड नाम से भी एक क्लास है, इसके अंदर स्टोर करा लीजिए। तो ये डिस्प्ले जो है वो इस रेफरेंस में आ गया MTH। हाँ जी, मेथड नाम से भी एक क्लास है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? चलिए, अब क्या करेंगे हम, अब हम ये जो मेथड है ये हमारा एक्सेसिबल नहीं है क्योंकि ये प्राइवेट है। तो जब आप किसी मेथड को प्राइवेट डिक्लेयर करते हैं तो बाय डिफॉल्ट उसका सेट एक्सेसिबल फॉल्स हो जाता है। ठीक है, फॉल्स हो गया। इसलिए जब आप इस मेथड को इन्वोक कर रहे हैं, मतलब कॉल कर रहे हैं, तो सेट एक्सेसिबल उसका फॉल्स है प्राइवेट होने की वजह से, इसलिए ये मेथड कॉल नहीं हो पा रहा। तो आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप पर सेट एक्सेसिबल ट्रू टू ओवरराइड जावा एक्सेस चेक, यानी कि जावा इसको एक्सेसिबल नहीं होने देती। तो आप यहाँ पे लिखिए एम टी एच किससे, एम जो है वो ऑब्जेक्ट है मेथड क्लास का जिसके पास रेफरेंस है डिस्प्ले का। तो जब आप यहाँ पर लिख रहे हैं तो यानी कि आप डिस्प्ले वाले रेफरेंस में हैं, तो आपने उसका लिख दिया सेट एक्सेसिबल और आप ब्रैकेट में लिख दीजिए ट्रू। तो जैसे ही आपने यहाँ पे ट्रू लिखा तो अब ये जो बाय डिफॉल्ट फॉल्स था, ये फॉल्स की बजाय अब ट्रू हो गया है। अब ये फॉल्स नहीं रहा क्योंकि अब ये ट्रू हो गया है। अब आप इसको कॉल कर सकते हैं। अब इसे कॉल कैसे करेंगे, अब कॉल करते समय आपको पता है ये स्टैटिक है ना। तो अगर आप इसे इन्वोक कर रहे हैं तो अब आप फोर्थ वाले पे हैं, यानी कि आप फोर्थ वाले स्टेप पे आ गए। इन्वोक द मेथड यूजिंग मेथड डॉट इन्वोक, आपको मेथड डॉट इन्वोक लिखना है। ठीक है, मेथड यानी इस ऑब्जेक्ट का नाम। तो आप यहाँ पे लिखिए mth.invoke, ये लिखिए। ठीक है, ये लीजिए, ये आ गया मेथड डॉट इन्वोक। क्लियर है? सिंस इट इज स्टैटिक, अब ये स्टैटिक है इसलिए आप यहाँ पर नल पास कर दीजिए। क्या लिख दीजिए, नल। ठीक है, अगर ये नॉन स्टैटिक होता तो यहाँ पर आपको इस ABC का ऑब्जेक्ट पास करना होता, अगर ये नॉन स्टैटिक होता। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया है, प्रीवियस वीडियो में हमने नॉन स्टैटिक मेथड और कंस्ट्रक्टर भी कवर किए हैं, आप उस वीडियो को भी एक बार चेक कर लीजिए। अगर मैं इससे क्या हूँ कि ये अगर ये स्टैटिक ना होकर नॉन स्टैटिक होता तो मैं यहाँ पर इस ABC क्लास का ऑब्जेक्ट पास करता, क्योंकि नॉन स्टैटिक ऑब्जेक्ट से कॉल होते हैं। यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट लिखता किसका, ABC का, मान के चलिए वो ABC होता है, तो इस तरह से लिखता मैं। अगर ये स्टैटिक है, ये स्टैटिक है, तो मैं यहाँ पर नल लिखूंगा। नल का मतलब हो गया कि ये स्टैटिक मेथड है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना लिखना है, मेथड डॉट इन्वोक, बस इतना लिख देना है। तो जैसे ही आप लिखेंगे मेथड डॉट इन्वोक, ये मेथड इन्वोक हो जाएगा। क्लियर है? कोई डाउट? ठीक है जी, चलिए इसको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाते हैं किस तरह से हम स्टैटिक मेथड को कॉल करते हैं। तो आप, ये आपकी मेन क्लास है, इस क्लास के ऊपर पहले तो इंपोर्ट कर लीजिए जावा डॉट यूटिल डॉट, सॉरी लैंग पैकेज का है डॉट रिफ्लेक्ट डॉट स्टार। चलिए ठीक है, अब एक यहाँ पर आप एक क्लास बना लीजिए, जैसे मैंने क्लास ABC डिक्लेयर करी है, और इसके अंदर आपने एक प्राइवेट में एक स्टैटिक मेथड डिक्लेयर करा जिसका नाम रखा आपने डिस्प्ले। ठीक है, चलिए, और इसमें आप प्रिंट करा रहे हैं प्राइवेट डिस्प्ले इन्वोक, ये लिखा। ठीक है, अब ये स्टैटिक है। अगर ये नॉन स्टैटिक होता स्टूडेंट, ठीक है, तो मुझे ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करना पड़ता, वो आप प्रीवियस वीडियो में जाके चेक कर लीजिए। अब ये स्टैटिक है तो ये क्लास के नेम से कॉल होगा। तो नॉर्मली हम स्टैटिक मेथड्स को इस तरह से कॉल करते हैं ABC डॉट डिस्प्ले।
और देखिए मैं आपको कॉल करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए मैंने इसको पब्लिक ले रखा है बस। तो abc.display डिस्प्ले कॉल होगा और प्राइवेट डिस्प्ले, मतलब अभी तो प्राइवेट नहीं है तो डिस्प्ले इन्वोक लिखा आ जाएगा। ये देखिए डिस्प्ले इन्वोक आ गया, क्योंकि ये पब्लिक है। लेकिन पब्लिक की जगह आपने अभी इसको प्राइवेट कर दिया है, तो देखिए एरर आ गई। आ गया ना, डिस्प्ले हैज प्राइवेट एक्सेस इन एबीसी, डिस्प्ले हैज प्राइवेट एक्सेस इन एबीसी मना हो गया। यानी कि अब आप इसको इन्वोक नहीं कर सकते। अगर आप कंपाइल करेंगे तो एरर आ जाएगी। देखिए ये आ गई कंपाइल टाइम, डिस्प्ले हैज प्राइवेट एक्सेस इन एबीसी आ गया। यानी कि आप इसको एक्सेस नहीं कर पाए, एरर आ गई आपके सामने, डिस्प्ले हैज प्राइवेट एक्सेस। तो आप एक काम करिए, इसको क्लोज कर दीजिए। ठीक, अब आप सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया था, 4 स्टेप में सबसे पहला स्टेप होता है कि इस क्लास को लोड करिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्राई ब्लॉक लगा लेते हैं, ट्राई कैच एक्सेप्शन आ सकती है, या आप यहाँ पर थ्रोज लिख दीजिए, थ्रोज एक्सेप्शन, उसे थ्रो कर दीजिए। ठीक है, तो अब आपको ट्राई कैच की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखिए क्लास सी एस इक्वल टू ए बी सी डॉट क्लास, लीजिए ये हमारा स्टेप 1 है। ये हमारा स्टेप 1 है, स्टेप 1 लोड क्लास। चलिए अब दूसरे स्टेप पे आप क्या काम करने वाले हैं। आप जो एबीसी क्लास का प्राइवेट मेथड है स्टैटिक, ठीक है, उसको गेट करिए। ठीक है, मतलब उसका रेफरेंस गेट करिए। तो आप यहाँ पर एक मेथड नाम से भी एक क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लीजिए इक्वल टू, और यहाँ लिखिए सी एस डॉट गेट डिक्लेयर्ड मेथड। गेट डिक्लेयर्ड मेथड, उस मेथड का नाम यहाँ पर स्ट्रिंग फॉर्मेट में पास कर दीजिए डिस्प्ले। ओके, आ गया। ये हो गया आपका स्टेप 2। स्टेप, ठीक है, गेट प्राइवेट मेथड। चलिए अब आप स्टेप नंबर 3 पे क्या करने वाले हैं, उसको, उसका जो चेक है ना, उसे हटाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, मेक इट एक्सेसिबल। तो आप कैसे करेंगे, आप यहाँ लिखेंगे एम टी एच डॉट सेट एक्सेसिबल, और इसमें आप ट्रू पास कर देंगे। ठीक है, अब आ गया स्टेप नंबर, यहाँ पर आप इन्वोक करेंगे, इन्वोक स्टैटिक मेथड। तो इसके लिए आपको क्या लिखना है, एम टी एच डॉट इन्वोक, बस। और इसमें आप नल पास करिएगा। स्टैटिक के केस में नल है, अगर ये नॉन स्टैटिक होता तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट पास करना होता क्लास एबीसी का। ठीक है, चलिए बन गया प्रोग्राम। तो आप चेक कर पाएंगे कि स्टैटिक मेथड जो है, जो प्राइवेट है, वो इन्वोक हो रहा है। तो प्राइवेट डिस्प्ले इन्वोक लिखा है। हो गया ना कॉल, क्लियर, समझ में आ गया स्टूडेंट्स किस तरह से हमने ये पूरा करा। चलिए अब आपको, ऐसे भी तो हो सकता है स्टैटिक मेथड पैरामीटराइज हो, तो कैसे करेंगे। मान के चलिए कि एक स्टैटिक मेथड और है, उसका नाम है शो, और उसमें हमें स्ट्रिंग टाइप एक मैसेज पास करना, जो यहाँ पर प्रिंट होगा। ठीक है, प्राइवेट शो, और यहाँ पर वो मैसेज जो मैं वहां से पास करूँगा। चलिए हो गया। अब इसको कैसे इन्वोक करेंगे, तो यही स्टेप्स हमारे दोबारा चलेंगे। अब मान के चलिए स्टेप 1 तो सेम है सबके लिए, स्टेप 2 से चेंज होगा। तो यहाँ पर मैं फिर एक मेथड डिक्लेयर करूँगा, ये एम टी एच मेथड 2 रख लेते हैं इक्वल टू सी एस डॉट गेट डिक्लेयर्ड मेथड। मेथड का नाम बताइए, शो। किस तरह की आर्गूमेंट चाहिए वो आपको यहीं पर पास करनी पड़ेगी कॉमा लगा के। किस तरह की आर्गूमेंट है, स्ट्रिंग टाइप, तो यहाँ लिख दीजिए स्ट्रिंग क्लास, लीजिए। तो यहाँ पर आपने बता दिया कि यहाँ पर मुझे शो मेथड को इन्वोक कराना है, मतलब उसको हम गेट कर रहे हैं प्राइवेट मेथड को जो स्ट्रिंग टाइप आर्गूमेंट के साथ है। तो वो मेथड 2 में आता है। अब यहाँ पे लिखिए
mts2 डॉट सेट एक्सेसिबल और उसको ट्रू कर दीजिए। अब आप इसे इन्वोक कर सकते हैं। कैसे करेंगे? mts2 डॉट डॉट इन्वोक। अब ये कैसा मेथड है? स्टैटिक है, तो नल लिखिए, ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, कॉमा कॉमा। अब वो वैल्यू पास करिए जो आपको मैसेज में रखनी है। जैसे आपने लिख दिया हेलो वर्ल्ड, तो जब आप मेथड को इन्वोक करा रही हैं तो वर्ल्ड इस मैसेज में आएगा और प्राइवेट शो के साथ मैसेज प्रिंट हो जाएगा। तो लिखा आएगा प्राइवेट शो हेलो वर्ल्ड। ठीक है, नल क्यों लिखा है? क्योंकि स्टैटिक है। आप रन करके देखिए, ये देखिए ये आ गया प्राइवेट शो हेलो वर्ल्ड। क्लियर है? अच्छा, अब एक मेथड ऐसा भी बना लेते हैं जो प्राइवेट भी होगा और उसकी रिटर्न टाइप भी होगी। ठीक है, जैसे कि डबल रिटर्न टाइप होगी। मेथड का नाम है स्टैटिक है, डबल है, मेथड का नाम ऐड है। इसमें एक इंटीजर टाइप वैल्यू और एक डबल टाइप वैल्यू हमें सम करानी है। स्टैटिक मेथड है, तो आपने लिखा डबल जेड इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई ले लीजिए यहाँ पर ई की बजाय। ठीक है, और यहाँ से आप उसको रिटर्न भी करा रहे हैं। लीजिए, तो ये जो स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड डबल इसकी रिटर्न टाइप है, मेथड का नाम ऐड है, स्टैटिक है, डबल रिटर्न टाइप है, इंटीजर और डबल दो आर्गुमेंट ये रिसीव करेगा, दोनों का सम करके जेड में आउटपुट आएगा जिसको आप रिटर्न करा रहे हैं। स्टैटिक मेथड, इसको कैसे कॉल करेंगे देखिए, ध्यान से देखिएगा। फिर एक मेथड ऑब्जेक्ट बनाइए, mts3 रख लेते हैं इसका नाम, इक्वल टू cs डॉट गेट डिक्लेयर्ड मेथड। अब इसके अंदर पहले आप स्ट्रिंग फॉर्मेट में तो मेथड का नाम रखिए ऐड, कॉमा। अब जिस तरह से उसकी आर्गुमेंट है वही लिखिए। जैसे पहले इंट है तो लिखिए इंट डॉट क्लास, फिर क्या है डबल है तो फिर लिखिए डबल डॉट क्लास, लिख दिया। अब इसको सेट एक्सेसिबल करिए तो लिखिए मेथड थ्री डॉट सेट एक्सेसिबल और इसके अंदर आप ट्रू पास करिए। ट्रू पास हो गया। अब मेथड को इन्वोक करिए तो लिखिए mth3 डॉट इन्वोक। अब इन्वोक करते समय आपको सबसे पहले, ये स्टैटिक है इसलिए आपको यहाँ पे नल पास करना है। ठीक है, कॉमा, सबसे पहली वैल्यू आपको इंटीजर पास करनी है डेट इज 45 और फिर आपको एक डबल वैल्यू पास करनी है जैसे आपने पास करा 10.25। ओके, क्लियर। अब ये जब आपको आउटपुट रिजल्ट, मतलब ये रिजल्ट जब आपको रिटर्न करेगा वो ऑब्जेक्ट देगा, तो आपने उसको कन्वर्ट कर लेना है डबल। डबल आउटपुट रिटर्न टाइप डबल है ना, तो मैं इसको डबल में ले रहा हूँ। ठीक है, लीजिए, किसमें मिल जाएगा आपको? डबल में। और आप इस डबल को प्रिंट करा लीजिए। टाइप कास्ट करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है। तो ये आपका ऐड आ गया। तो आंसर विल बी 45 प्लस 10.25, तो आंसर आएगा 55.25, ये आना चाहिए। ठीक है, चलिए रन करके देखते हैं। ये कंपाइल होगा और रन होगा और आंसर आएगा 55.25। क्लियर, समझ में आया स्टूडेंट्स किस तरह से हम स्टैटिक मेथड्स को इन्वोक कर सकते हैं? कोई डाउट स्टूडेंट? स्टैटिक, इसमें जैसे हमने स्टैटिक मेथड है, इसी तरह से स्टूडेंट स्टैटिक वेरिएबल भी तो हो सकता है क्लास के अंदर। स्टैटिक वेरिएबल मान के चलिए इस क्लास एबीसी के अंदर एक प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप स्टैटिक वेरिएबल है और उस वेरिएबल का नाम है मैसेज। ठीक है, जिसके अंदर मैंने कुछ लिख रखा है, जैसे मैंने इस पे लिखा है आई एम लर्निंग रिफ्लेक्शन। ठीक है, चलिए, ये मेरा एक क्लास एबीसी का प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप स्टैटिक मेंबर है। ठीक है, कैसा है? स्टैटिक मेंबर फील्ड है जिसके अंदर आई एम लर्निंग रिफ्लेक्शन स्टोर है। वेरिएबल का नाम यानी फील्ड का नाम मैसेज है, स्ट्रिंग टाइप। इसको एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? प्राइवेट है तो देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये यहाँ आ जाइए।
क्लास तो आपने लोड करा ही ली है, क्लास तो हमारी लोड हो चुकी है CS में, बस अब यहीं पर यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट यहाँ पर क्या होगा, अब आप जो एक्सेस करने जा रहे हो वो मेथड नहीं है, फील्ड है, तो आप यहाँ पर फील्ड नाम की क्लास का यूज़ करोगे। हाँ जी, जावा में फील्ड नाम से भी क्लास है, जैसे मेथड नाम से क्लास है ऐसे फील्ड नाम से भी क्लास है, कंस्ट्रक्टर नाम से भी क्लास है, मॉडिफायर नाम से भी है फील्ड। तो यहाँ लिख दिया FLD इक्वल टू CS डॉट गेट डिक्लेयर्ड फील्ड, गेट डिक्लेयर्ड फील्ड, और फील्ड का नाम आप यहाँ पर पास कर दीजिए। क्या नाम है, मैसेज। देख लीजिए, ये रहा फील्ड का नाम, यहाँ से मिल जाएगा ना मैसेज। ठीक है, तो आपने यहाँ पर मैसेज लिख दिया, तो इसका आपको रेफरेंस मिल गया FLD में। अब आप यहाँ पे लिखिए FLD डॉट सेट एक्सेसिबल ट्रू, यानी कि अब आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, देखो कि प्राइवेट है। कहने का मतलब है कि अगर मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ ABC डॉट, पहली बात तो आपको फील्ड दिख नहीं रहा, वो मैसेज नाम का फील्ड नहीं दिख रहा ना, इसका अंदर क्या है, वो इसलिए नहीं दिख रहा क्योंकि वो प्राइवेट है। देखिए मैं कर्सर रख के दिखा दे रहा हूँ, कह रहा है ना मैसेज हैज प्राइवेट एक्सेस, मना कर दिया, तो ये तो लाइन गलत है ना, हटा देते हैं। तो आपने सेट एक्सेसिबल ट्रू कर लिया है, अब आप उसकी वैल्यू को रीड भी कर सकते हो और उसमें राइट भी कर सकते हो, दोनों काम कर सकते हो। ठीक है, चलिए तो रीड कैसे करेंगे, तो आप लिखेंगे FLD डॉट डॉट गेट, गेट, ठीक है, गेट लिखना है, फील्ड डॉट गेट, और किस पे कॉल करना है, स्टैटिक है तो नल पास कर दो, बस हो गया सॉल्व। रिटर्न टाइप में ऑब्जेक्ट है तो रिटर्न टाइप आप स्ट्रिंग कर लो, क्योंकि आपको स्ट्रिंग रिटर्न हो रही है और अपने पास किसी स्ट्रिंग वेरिएबल में इसको स्टोर करा लो, लो जी हो गया। तो जैसे आपने लिखा ना फील्ड FLD का मतलब हो गया मैसेज, मैसेज डॉट गेट, नल क्यों लिखा है क्योंकि स्टैटिक है, अगर ये नॉन स्टैटिक होता तो यहाँ पर मैं ऑब्जेक्ट पास करता क्लास ABC का। ठीक है, उसको भी आपको अभी करके दिखा देते हैं। चलिए ये हो गया, तो अब आपके पास स्ट्रिंग में ये मैसेज आ जाएगा, आई एम लर्निंग रिफ्लेक्शन, आप प्रिंट करा के देख सकते हैं, आपने गेट करिए वैल्यू, यहाँ पर आप प्रिंट करा के देखिए, ये देखिए, ये प्रिंट कराइए और इसमें लिखिए ओरिजिनल, ओरिजिनल मैसेज, ये ओरिजिनल मैसेज है जो आपको मिल रहा है STR में। अब आप जब आप यहाँ पे प्रिंट करा के इसको देखेंगे तो आउटपुट आएगा आई एम लर्निंग रिफ्लेक्शन, देख लीजिए आ गया ना, ओरिजिनल मैसेज क्या आ रहा है, आई एम लर्निंग रिफ्लेक्शन। ये आपने क्लास का प्राइवेट स्टैटिक मेंबर एक्सेस किया है। क्लियर है, समझ में आ गया। आप वैल्यू सेट भी कर सकते हैं, हाँ जी, आप गेट कर रहे हैं ना, तो इस तरह से आप उसमें वैल्यू सेट भी कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, FLD डॉट सेट, सेट मेथड है। अब देखिए, अब सेट में, अब ये कैसा है हमारा, स्टैटिक है तो ऑब्जेक्ट की जगह नल लिखना है, ठीक है, कॉमा, अब अपना मैसेज लिख दिए जो भी आप इसमें रखना चाहते हैं। जैसे पहले ओरिजिनली क्या लिखा हुआ है, आई एम लर्निंग रिफ्लेक्शन, अब आपने उसमें नया मैसेज जो उसको ओवरराइड कर देगा। ठीक है, आपने यहाँ लिख दिया, मान के चलिए हेलो टी पॉइंट, ये लिख दिया, ओके। तो ध्यान रखिएगा ये मैसेज रिप्लेस हो जाएगा इस वाले से। हाँ जी, वैल्यू सेट हो गई है, आप चाहें तो दोबारा से उसको रीड करके देख सकते हैं। रीड करने के लिए आपको पता ही क्या लिखना है, FLD डॉट गेट, गेट और उसमें क्या पास करना है, या आपको क्या रिटर्न करके दे रहा है, स्ट्रिंग, तो आप स्ट्रिंग में कन्वर्ट भी कर सकते हैं या सीधा आप एस आउट में प्रिंट करा लीजिए, प्रिंट भी तो करा सकते हैं, ये प्रिंट हो गया। ठीक है, यहाँ पर एक ये लगा लीजिए, ठीक है, हो गया सॉल्व। फील्ड डॉट गेट, वैल्यू गेट होगी वो स्ट्रिंग में आएगी, आप उसे प्रिंट करा लीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ लिख दीजिए मॉडिफाइड वैल्यू, या आपने उसके साथ एक स्ट्रिंग मर्ज करा ली, नहीं तो टाइप कास्ट कराना पड़ेगा। मॉडिफाइड वैल्यू, तो देखिएगा पहले आएगा आई एम लर्निंग रिफ्लेक्शन, आई एम लर्निंग रिफ्लेक्शन, फिर मॉडिफाई होके आ गया हेलो टी पॉइंट टैग, देख लीजिए, ओके। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, स्टैटिक फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं, स्टैटिक फील्ड।
अगर यही स्टूडेंट नॉन स्टैटिक होता तो कैसे होता? नॉन स्टैटिक होगा तो उसको कैसे करेंगे? नॉन स्टैटिक के लिए आपको जैसे प्राइवेट स्ट्रिंग टाइप ले लेते हैं और इसका नाम रख लेते हैं, वेरिएबल का नाम डेटा, ठीक है। और इसमें लिख लिया आपने व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। तो ये आपका एक प्राइवेट नॉन स्टैटिक वेरिएबल है जिसका नाम डेटा है और इसके अंदर मैसेज है व्हाट आर यू डूइंग। क्लियर है? अब इस नॉन स्टैटिक को कैसे करेंगे बताइए? नॉन स्टैटिक के लिए, नॉन स्टैटिक के लिए ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा कोड थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएगा। ध्यान से, क्लास तो लोड कर ही रखी है हमने, क्लास तो लोड कर ही रही है। अब हमें यहाँ पर ना ऑब्जेक्ट चाहिए। क्या चाहिए होगा? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। अब लिखिए ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी नाम रख लीजिए, ओ बी रख लेते हैं, ओ बी जे इक्वल टू, अब ध्यान से देखिएगा, अब आप यहाँ लिखेंगे सी एस डॉट, हमारी ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? क्लास के ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? सी एस, जिसके पास ए बी सी का रेफरेंस है। तो आप यहाँ लिखेंगे सी एस डॉट गेट, गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर, ठीक है, गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर डॉट डॉट न्यू इंस्टेंस। लीजिए हो गया सब, गेट डिक्लेयर्ड कंस्ट्रक्टर। अब आप कहेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्टर तो मुझे कुछ दिख नहीं रहा, तो बाय डिफॉल्ट एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा ना इसमें, हर क्लास के अंदर एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है जो आपको कंपाइलर यानी सिस्टम प्रोवाइड करता है ना डिफॉल्ट। वो कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा और वो न्यू इंस्टेंस बना के आपको दे देगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। चलिए ऑब्जेक्ट मिल गया आपको, बस। अब आपको बाकी वही काम करना है जैसे आप करते हैं। सबसे पहले आप एक फील्ड बनाइए, फील्ड ऑब्जेक्ट। इस वाले फील्ड ऑब्जेक्ट का नाम है ओहो ई एल डी, इसका नाम एफ एल डी टू रख लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सी एस डॉट गेट डिक्लेयर्ड फील्ड। फील्ड का नाम बताइए क्या है? फील्ड का नाम है डेटा, ठीक है, डेटा ही नाम है ना। चलिए, चलिए अब आगे, अब आप यहाँ पे लिखिए एफ एल डी टू डॉट सेट एक्सेसिबल ट्रू, ट्रू लिख दिया आपने। अब आप इसको इन्वोक करिए, ठीक है। अब वैल्यू आप अगर इसमें से निकालना चाहते हैं और उसमें वैल्यू रखना चाहते हैं तो आप क्या लिखेंगे? एफ एल डी टू डॉट गेट, गेट, ठीक है, वैल्यू गेट करना है और इसमें आपको क्या पढ़ना है? ऑब्जेक्ट पास करना है। ये देखिए इस वाले में और इस वाले में ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? ओबीजे है। ये देखिए इस वाले में इस वाले में फर्क देख लीजिए, यहाँ पर आप क्या पास कर रहे हैं? देखिए ए, ये है, ये रहा, ये देखिए यहाँ पर आप नल पास कर रहे हैं, यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट पास कर रहे हैं, ठीक है। अब आपको जो ये रिटर्न टाइप में देने वाला है वो आप रिसीव कर लीजिए और एस टी में आपने उसको रिसीव कर लिया है टाइप कास्ट करके, देख लीजिए। मैं फिर एक बार आपको दिखाना चाहता हूँ इस वाली लाइन में, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को कंपेयर करके देख लीजिए। यहाँ पर आपने नल लिखा है क्योंकि ये स्टैटिक है और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट पास किया है, बस वैल्यू मिल गई है। अब आप उसको प्रिंट करा लीजिए, तो प्रिंट करा लीजिए या क्या ओरिजिनल वैल्यू, जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या लिखा हुआ है उसमें, वहाँ पर व्हाट आर यू डूइंग। लीजिए ये आपने नॉन स्टैटिक फील्ड एक्सेस किया है जो प्राइवेट है, देख लीजिए व्हाट आर यू डूइंग। क्लियर? और वैल्यू, वैल्यू रखनी है तो वो भी सिंपल है, वो भी आपको पता ही है कि अगर आप वैल्यू रखना चाहते हैं तो कैसे रखेंगे? एफ एल डी टू डॉट सेट, सेट या, अब सेट के टाइम पहले तो आपने यहाँ पे देखिए क्या पास करा था? नल करा था ना नल। यहाँ पर नल नहीं पास करना है, यहाँ पर आप अब ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो ओ बी जे कॉमा और जो वैल्यू है तो उसमें वहाँ लिखा है व्हाट आर यू डूइंग, तो आपने लिख दिया आई एम लर्निंग जावा, बस वैल्यू सेट हो गई है। आप गेट करना चाहते हैं तो सीधा डायरेक्ट एस आउट में कर लीजिए और ये हो गया आपका मॉडिफाइड वैल्यू, इसकी नॉन स्टैटिक की।
यहाँ पे लिखेंगे FLD2 डॉट गेट और ऑब्जेक्ट पास कर दीजिए OBJ, बस हो गया सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा आएगा आई एम लर्निंग जावा, ओरिजिनल वैल्यू आएगी व्हाट आर यू डूइंग, मॉडिफाइड वैल्यू आएगी आई एम लर्निंग जावा। ये देखिए, ये नॉन स्टैटिक है, ऊपर वाले स्टैटिक। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से क्लास के स्टैटिक फील्ड को और स्टैटिक मेथड को कॉल किया जाता है। इस वीडियो में आपने कवर कर लिया है। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई, ये अच्छी लगी कि किस तरह से हम स्टैटिक मेंबर्स को इन्वोक करते हैं, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट्स करिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।